सर आज हम हैं हमारे द पैरानॉर्मल कैंप के तीसरे एपिसोड में, जो कि ये दिल्ली में स्थित उग्रसेन की बावड़ी है। इसका भी इतिहास ये है कि इसको भी हॉन्टेड पैलेसेस में से एक माना जाता है, लेकिन ऐसी कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आज तक महसूस नहीं हुई है। कुछ लोगों को हुआ है, लेकिन कई इन्वेस्टिगेटर्स भी आए हैं यहाँ पर, तो आज तक ऐसा कुछ मिला नहीं है। और इसका इतिहास थोड़ा सा मैं, हालांकि सब लोगों को पता होगा, मैं दोहरा देता हूँ कि ये भी राजा जो अग्रसेन जो समाज है पूरा, उनके जो संस्थापक थे उन्होंने बसाई थी 13वीं शताब्दी के अंदर। और ये बनाया गया था पानी की शॉर्टेज को ख़त्म करने के लिए, और एक जल स्रोत के रूप में था ये। साथ ही यहाँ पर उस ज़माने में जो महिलाएं थी वो अपने मटके भरने आती थी, और वो मटके भर के, और ये जो आप देख रहे होंगे साइडों में छोटे छोटे ब्लॉक्स बना रखे हैं, छोटे छोटे रूम टाइप के बना रखे हैं, इनमें आराम करती थी। और जैसा कि बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है, इसके जो पानी है जिसको काला पानी बोला जाता था, और यह पानी इंसान को मरने के लिए अग्रसित करता था, मतलब उकसाता था। तो हमने भी ट्राई किया है, और अभी आपको भी एक बार हम दिखाएंगे। लेकिन ऐसा बहुत टाइम पहले जब इंसान जब पजल्ड हो जाता है और अपनी ऐसी जगह खोजता है मरने के लिए, तो ये पहले सुनसान हुआ करती थी। अब तो ये आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है, और एक भारत की ऐतिहासिक धरोहर भी है इतनी टाइम पुरानी। तो इसका तो अब रख रखाव भी बहुत अच्छे से ASI ने कर रखा है। और साथ ही यहाँ पर हमने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का भी हम एक बार रीडिंग लेंगे EMF मीटर से, EK2 मीटर से। अगर कोई रीडिंग आती है तो हम आपको ज़रूर इसमें वीडियो में दिखाएंगे। और साथ ही यहाँ पर बाहर का जो माहौल है उसके मुकाबले काफ़ी ठंडक है, क्योंकि पानी का जो जल स्रोत भरा हुआ है, पानी जब भरा हुआ है तो उससे नेचुरली ठंडक होगी। और ये नीचे की तरफ है थोड़ा, जो जो एक धारा का स्तर है उसको, तो इसलिए उसके साथ में यहाँ पर बहुत सारे जो बर्ड्स हैं उन्होंने अपना घर बना रखा है, और साथ ही बहुत सारे जो चमगादड़ हैं वो भी अंदर की तरफ हैं। तो ये बताते हैं कि पीछे की तरफ एक कुआं भी, अभी तो ये सारे रास्ते ब्लॉक कर सकते रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे आपने देखा होगा स्मारक के अंदर जितने भी हैं स्मारक, वहाँ पर असामाजिक तत्व आते हैं और तोड़ फोड़ कर जाते हैं, कुछ दीवारों पे लिख जाते हैं। तो इससे बचने के लिए ASI ने भी कई जगह ब्लॉकिंग कर रखी है, कि जैसे अगर वो यहाँ पर अगर रेलिंग वेलिंग या कुछ लगाएंगे भी तो बाकी इस ढांचे को नुकसान पहुँचेगा, इसलिए उन्होंने ब्लॉक ही कर रखा है कि आगे कोई ना जाए। और साथ ही जो पानी है वो भी कम हो गया। अब जैसे बारिश का टाइम आने वाला है, तो बारिश में काफ़ी ऊपर तक आ जाता है पानी, और बाहर से भी जो ज़मीन का जल होता है उस लेवल तक आ जाता है, और पानी बह के भी इसमें इकट्ठा हो जाता है। तो अब हम चलते हैं EMF से रिकॉर्डिंग करने के लिए, K2 मीटर से। यहाँ पर अगर कोई होता है या दिखता है तो हम बताते हैं। तो अभी हम हैं जो बावड़ी का तल का पोर्शन है, जैसे कि अभी आपने देखा था, और मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको यहाँ पर। तो इस समय हवा ठंडी आ रही है यहाँ से, क्योंकि आसपास में हवा का सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर पक्षियों ने इतनी लीड कर रखी, इतना सब कुछ कर रखा है, तो जो पानी है वो पानी में इतनी स्मेल आ रही है कि कोई यहाँ पर आके बैठना भी पसंद नहीं करेगा आज के टाइम में। और सब ऊपर ही रहते हैं, क्योंकि पक्षियों को आप कुछ बोल तो सकते हो नहीं, इसलिए। उसके अलावा यहाँ पर बैरिकेटिंग कर रखी है कि कोई नीचे ज़्यादा आगे ना जाए और कोई स्लिप होके गिरे ना। और जैसी बारिश आएगी, बारिश में भी ये जल का जो इसका लेवल है, पानी का लेवल है, वो और ऊपर आ जाएगा। अभी देख सकते हो आप, ये कई बार पानी ऊपर तक आ जाते हैं यहाँ फुल लास्ट तक। और उसके पीछे भी एक कुआं है, उसकी विजुअल्स मैं आपको फ़ोटोज़ में दिखा दूँगा। हम यहाँ पर एक बार टेस्ट करते हैं आज
इस समय अगर कोई यहाँ पर मौजूदगी होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सुसाइड अटैम्प्ट्स हुए हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक बार हम आज ट्राई करते हैं यहाँ पर कि हमारे जो EMF मीटर है वो कोई रीडिंग देता है, नहीं देता। और यहाँ पर कोई अगर एनर्जी है तो वो बात करना चाहेगी, नहीं चाहेगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने अभी चालू किया। मेरा नाम देवेश है और मैं इस समय अग्रसेन की बावड़ी में बैठा हुआ हूँ सीढ़ियों पे। यहाँ पर कोई भी एनर्जी हो, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कोई भी हमसे कम्युनिकेट करना चाहे, बातचीत करना चाहे तो हमसे बातचीत कर सकती है, या यहाँ पर कुछ ऐसा है तो अपनी मौजूदगी का एहसास करवा सकते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, अभी तक कोई भी रीडिंग या कुछ भी यहाँ पर नहीं आया है। तो मैं फिर आपको एक बात और क्लियर करना चाहूँगा कि हमारा जो वीडियो बनाने का मोटिव है वो अंधविश्वास को कतई ही फैलाने का नहीं है। ना ही हम चीज़ का सपोर्ट करते हैं, ना ही हम किसी की भावनाओं को आहत करने की सोचते हैं, किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने की सोचते हैं। तो हमारा सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पज़ और पब्लिक को अवेयर करने का है कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं। और कई जगहों को फालतू में बदनाम कर रखा है, तो क्या ऐसा वहाँ पर है या नहीं, उस चीज़ को हम प्रूव करने के लिए या उस चीज़ को बताने के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो अब आपने देखा होगा इन 2-5 मिनट में अभी तक कोई भी सिग्नल नहीं आया है। मैं फिर दोबारा पूछता हूँ, क्या यहाँ पर कोई है जो अपनी मौजूदगी के एहसास करवाएंगे? अगर करवाना चाहते हैं तो इसमें कुछ लाइट या कुछ भी ब्लिंक करके दिखाएं। ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। मैं एक बार साक्षी को भी बोलूँगा कि वो ट्राई करे इधर आके। मेरा नाम साक्षी है। अगर यहाँ पर कोई मौजूद है तो इस यंत्र के थ्रू मुझे अपना एहसास कराएं। दोबारा पूछो। मैं फिर से पूछूंगी। मेरा नाम यहाँ कोई साक्षी स्त्री है। पुरुष यहाँ कोई पर भी कोई स्त्री या पुरुष कोई भी है यहाँ पर, तो इस यंत्र के थ्रू लाइट जलाकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराएं। तो जैसा कि आपने देखा, हमने कम्युनिकेट करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर कोई भी एनर्जीज़ की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ है। और शायद यहाँ पर अभी इस समय लाइटिंग है, थोड़ा दिन है और टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, ऐसा ही पॉसिबल है। इस चक्कर में भी हमारे से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा हो। एक बार हम दोबारा इस जगह के ऊपर एक दिन वीडियो बनाएंगे, परमिशन के साथ अंदर जाने के लिए, एंट्री के लिए परमिशन लेके फिर बनाएंगे, जिससे जो लोगों का अंधविश्वास है वो ख़त्म हो। और दूसरा, मैं भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसी जगह जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है, और भी बहुत सारे ऐतिहासिक आपके गाँवों में, आपके शहरों में बहुत सारे किले, गढ़, बावड़ियाँ बहुत मौजूद होती हैं। उन लोग वहाँ जाके नाम लिखाएंगे, पेन चलाएंगे। जैसे मैं एक और दिखाना चाहूँगा, जैसे आर्कियोलॉजी ने बहुत अच्छे से इसको मेंटेन किया था, लेकिन कुछ लोगों ने अपना नाम लिख दिया उसके ऊपर भी जाके। तो मतलब ऐसी हरकतें करके अपने ही देश की जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनको आप ख़राब करोगे। यहाँ पर बहुत सारे दूसरे देशों के लोग भी आते हैं जो इन सब चीज़ों को देख के रोमांच महसूस करते हैं, और अपने यहाँ की सभ्यता के बारे में कि उस ज़माने में भी एक मतलब सन 1300 के अंदर भी यहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़, इतना आर्किटेक्चर अच्छा था कि वहाँ उस टाइम के लोग कैसे सरवाइव करते थे, और वो भी बहुत ही एक रॉयल तरीके से रहते थे। वो यहाँ से ये सब चीज़ें ले जाके पूरी दुनिया में दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं। लेकिन जो ऐसे लोग जो हरकतें करते हैं उल्टी सीधी लिख के इनको नुकसान पहुँचाने का, तो मेरी दरख्वास्त है सभी से ऐसा ना करें। इसमें
हम सबका, आम जनता का ही, जो टैक्स पेयर्स हैं उनका ही पैसा लगा होता है इसको मेंटेन करने के लिए, तो उसको ध्यान रखें। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड आज के लिए ख़त्म होता है, लेकिन हम इस एपिसोड का पार्ट भी ज़रूर लाएंगे नाइट की एक्टिविटी का, नाइट की एक इन्वेस्टिगेशन का, जिसमें हम हमारे और भी जो इक्विपमेंट्स हैं उनके थ्रू यहाँ पर एक टेस्ट करेंगे कि ऐसा कुछ है यहाँ पर जो ये पानी लोगों को मरने के लिए बुलाता है, या ये फिर अंधविश्वास है। इसके रास्ते ज़रूर हम पर्दा खोलेंगे। इसी के साथ सभी को नमस्कार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।